नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में 12वें घर और 12वें घर में बैठे हुए चंद्रमा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जब चंद्रमा 12वें घर में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में दो आयाम खुल जाते हैं। वैसे भी तो 12वें स्थान को मुक्ति भाव कहा गया है, मृत्यु का भाव कहा गया है, खर्चे का भाव कहा गया है। मृत्यु के भाव का अर्थ है कि इस जीवन का अंत और दूसरे जीवन की शुरुआत। मोक्ष भाव भी कहा गया है कि इस जीवन से मुक्त होगा, कर्मों से मुक्त होगा तो व्यक्ति दूसरे जीवनों में प्रवेश करेगा। खर्च का भाव कहा गया है, तो खर्चे तो बढ़ते बढ़ते हैं, लेकिन जीवन के जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे उसमें सुख दुख का कोई भी हिस्सा हो, उनसे मुक्ति भी व्यक्ति को मिल जाती है। लेकिन लाल किताब कहती है कि जब इस 12वें भाव में चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में एक अचेतन जगत का संसार भी खुल जाता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो, उसकी अचेतन जो चेतना केंद्र है वो जागृत हो जाता है, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास होने लगते हैं, और इसीलिए उसके पास अड़ोस पड़ोस के जान पहचान वाले लोग अपनी गुप्त समस्याओं का समाधान भी पूछने आते हैं। लेकिन यदि इस चंद्रमा के साथ में शनि का मेल हो जाए तो ऐसा लाल किताब कहती है कि ऐसा जातक जिसके 12वें स्थान पर चंद्रमा शनि के साथ विराजमान हो, वो पिछले जीवन में एक तो अकाल मृत्यु को प्राप्त किया होता है, दूसरा उसने अपने पिछले जीवन में अपने धन का, अपने परिवार का इतना नुकसान किया होता है कि इस जीवन में भी उसको यातना झेलनी पड़ती है। ये एक दुधारू तलवार की तरह है, और चंद्रमा के 12वें स्थान पर बैठने के कारण ऐसे व्यक्ति को बार बार स्त्रियों से अपमानित होना पड़ता है, स्त्रियों के कारण दुख उठाने झेलने पड़ते हैं, स्त्रियों के कारण उसका जीवन एक तरह से दुख दर्द से भरता चला जाता है। इन स्त्रियों में उसकी पुत्री भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, और सास भी हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 आयामी संसार रहता है। वैसे भी 12वां स्थान शनि और राहु का है, और 12वें स्थान पर जो शुक्र हैं वो उच्च स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे 12वें स्थान पर जैसे ही चंद्रमा विराजमान होता है, यदि चंद्रमा शुभ है तो ऐसे व्यक्ति को अपार संपदा के साथ मान प्रतिष्ठा भी देता है, और ऐसे व्यक्ति को या तो किसी अस्पताल का मालिक बना देता है, या अस्पताल में कोई अच्छी नौकरी दे देता है, या फिर यदि वो डॉक्टर है तो उसे किसी अस्पताल में उच्च पद तक पहुंचा देता है। लेकिन यही चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार बीमारियां प्रदान करता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को बार बार अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। और यदि जन्म कुंडली के वर्ष फल में अनुसार चंद्रमा जब भी 12वें स्थान पर आता है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को अस्पताल में किसी रोग के कारण, किसी दुर्घटना के कारण भर्ती होना ही पड़ता है। ऐसे में यदि व्यक्ति अपने जीवन को सुखद रखना चाहता है, आनंद से रखना चाहता है, कष्टों से बचा रहना चाहता है, और उसे अपने मान सम्मान की भी यदि चिंता है, तो उसे लाल किताब संबंधी कुछ उपायों का ध्यान भी रखना चाहिए, उनका पालन भी करना चाहिए। यदि उसको पत्नी से या सास से परेशानी खड़ी हो रही हो, या फिर अपनी माँ के साथ में कोई उसके मतभेद पैदा हो गए हों, तो ऐसे में सबसे पहले ऐसे जातक को अपनी माँ का आशीर्वाद लिए के ही घर से निकलना चाहिए। यानी कि जब भी वो प्रातःकाल उठे, सबसे पहले वो माँ के चरण स्पर्श करे, माँ की सुख दर्द का ध्यान रखे, और यदि संभव हो पाए, यदि व्यापार में कोई परेशानी खड़ी हो रही है, नौकरी में कोई बाधा या दिक्कत आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समय अपने माँ बाप के साथ में, खास करके माँ के समय बैठ कर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, और इस उपाय से ही उसकी आदि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माँ का ही नहीं, अपनी सास का भी ध्यान रखना चाहिए। सास को अपने घर में तो ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, लेकिन उनसे किसी ना किसी तरह से संपर्क साध के उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। यदि माँ और सास का आशीर्वाद ऐसे जातक को मिलता है तो उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं, जीवन से निकल जाती हैं।
ऐसे जातक जिसके 12वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा पर शनि का या राहु का अशुभ प्रभाव है, तो ऐसे जातक को एक सच्चा मोती, वैसे तो पंजाब में इसको सच्चा मोती कहते हैं, लेकिन सच्चा मोती चांदी में जड़वा के अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, अपनी अंगूठी में पहनना चाहिए। आजकल मोती बाजार में जितने ही मोती उपलब्ध हैं उनमें से 80% मोती आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। मोती ज़्यादा महंगा नहीं है, और यदि असली मोती लेकर आप चांदी में जड़वा के अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 12वें स्थान पर चंद्रमा का जो अशुभ प्रभाव आपको है, आपको मानसिक चिंता दे रहा है, आपके मान अपमान को हानि पहुंचा रहा है, आपके व्यस्त जीवन में किसी तरह का विष घोल रहा है, या आपको बार बार नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको सच्चा मोती अपने शरीर पर धारण करने से ही उसी से समस्या का समाधान हो जाता है। इसी तरह यदि आपको 12वें स्थान पर चंद्रमा के कारण मानसिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है, परिवार में कलह की स्थिति बन गई है, या बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आय के साधन घट गए हैं, आपकी आमदनी घट गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो ऐसी दृष्टि में ऐसे जातकों को 12 जो कपूर की जो टुकड़े होते हैं, कपूर के पीस होते हैं, वो लेकर उन्हें या तो जल प्रभाव करना चाहिए, या नियमित रूप से उन्हें हर सोमवार को मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इन कुछ छोटे से उपायों से ही चंद्रमा के 12वें स्थान की अशुभता से ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, जीवन में सहजता रहती है। वैसे चंद्रमा के 12वें स्थान पर और भी बहुत सारे प्रभाव रहते हैं, इतने सब प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने जानकारी दी है कि लाल किताब में चंद्रमा और 12वें स्थान को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है, और लाल किताब तो है ही वैज्ञानिक, उसकी वैज्ञानिकता जान के तो हमें विस्मय होता है। क्यों कि आधुनिक युग में एक ऐसे वैज्ञानिक परिपाटी से युक्त एस्ट्रोलॉजी की स्थापना करना ही स्वयं में एक आश्चर्यचकित है, क्योंकि भारत पिछले करीब हजारों सालों से गुलामी के चंगुल में फंसा रहा, पूरे देश में लूट खसूट मचती रही, ज्ञान के केंद्र समाप्त कर दिए गए, विद्वानों को जेलों में ठूस दिया गया, या मृत्यु के घाव उठा दिया गया। और ऐसी दृष्टि, ऐसी प्रतिकूल स्थिति में ज्ञान विज्ञान को संयोजना, ज्ञान को एकत्रित करके भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक उपलब्धि है, और ऐसे में लाल किताब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप लाल किताब का अध्ययन करते हैं, लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, या लाल किताब से आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब ही नहीं करना होगा, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो सके। और बहुत सारी जानकारी हैं, हम आगे के वीडियो में लाल किताब संबंध में देता रहूँगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।